हमारे अपने जीवन में कई बार ऐसा वक्त भी आता है कि जब हम सुखी मूड में होते हैं, बट उस समय भी हम दुख का अनुभव करते हैं। और कुछ ऐसे पल होते हैं जब हम दुख में होते हैं और आने वाले सुख का भाव देखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये हमारे दिमाग की सोच है, या हमारे जीवन के अंदर कभी सुख कभी दुख, सफलता विफलता, मिलना बिछुड़ना, पाना खोना इत्यादि चलता रहता। बट उन सब में अगर हम सक्सेस पा सके और निराशा को ना ढूंढे, जिसको नकारात्मक कहते हैं, सकारात्मक सोच बनाएं, उसके लिए हमको अपनी शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए। शरीर की इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम व्यायाम करते हैं, अपने खान पान को सही रखते हैं, फल और सब्जियां, मेवे, मसाले, जड़ी बूटियां व दवाई या ऐसे रस लेते हैं जिससे कि हमको अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा सकें। और हम अपनी, अगर बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या घर परिवार चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके लिए हम बहुत शांति के साथ, धैर्य के साथ और बहुत सही सही फैसले लेकर और बगैर किसी के साथ कले कलेश, लड़ाई झगड़ा करके या अपने आप को अनरेस्ट या टेंशन और स्ट्रेस में डाल के या मुश्किलें और आफत अपनी ना बढ़ाएं, ना किसी और की बढ़ाएं, और ऐसे सुखद वातावरण के अंदर हम अपने आप का गुजर कर लें। इसी को इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी शरीर की चाहिए पहले, फिर उससे हमारे दिमाग को शांत करना है, मन को शांत करना है, दिल को शांत रखना है। और उसके लिए साइंस भी ये कहती है कि दिमाग को यदि हम बहुत अच्छा तरीके से सोच लें तो कभी कभी हम मुसीबत के वक्त में भी धैर्य पूर्वक सोच के अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं और नकारात्मक से सकारात्मक विचारधारा में करने के लिए सक्सेसफुल हो जाते हैं। उसको कहते हैं ध्यान लगाना, यानी कि मेडिटेशन करना। मेडिटेशन होता क्या है? मन को चेतना यानी कॉन्शियसनेस की एक अवस्था में लाने की कोशिश करना। अब ये ध्यान लगाते कैसे हैं? अब ये एक बहुत सरल तरीका है, इसको आप अपने घर पर कर सकते हैं। बहुत सरल है। ये एक ऐसी जगह ढूंढें, ऐसी जगह पर बैठें जहां पर, और एक फिक्स ऐसा समय भी होना चाहिए कि जहां किसी प्रकार का ना तो शोर हो, ना ही आपको कोई मक्खी मच्छर व अन्य कोई डिस्टर्बेंसेस करे, ताकि आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। अब केंद्रित करना कहाँ पर है? कोई अपने इष्ट देवता पर कर सकता है, मतलब भगवान के स्वरूप पे कर सकता है, कोई मंत्र पे करता है, कोई शब्द पे करता है, शब्द, और कोई गुरु महाराज के चरणों में या उनके स्वरूप पे कर सकते, व अन्य किसी चीज पे कर सकते। तो शुरू में तो जब आप अपने दिमाग को उस रूप में ले जाएंगे तो आपको उस रूप में टिकने के लिए, सोच को बनाने के लिए बहुत मुश्किलें होंगी, क्योंकि शुरू में दिमाग में विचार भटकता रहेगा और ऐसे विचार भी आएंगे कि जिनसे आपके जीवन में ना कोई पनपा है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई आप उसके बारे में जानते हैं, दूर दूर तक आपका इनसे कोई संबंध नहीं है। ऐसी ऐसी फ्लैशें आएंगी। बट इससे घबराना नहीं है, निराश नहीं होना। अभ्यास, ध्यान करते रहो, नियमित रूप से करते रहो। जब जब आप शांत जगह और समय के साथ बैठेंगे, कुछ ना सोचें और शरीर ढीला छोड़ दें, सीधे बैठें और सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें और अपना ध्यान एक जगह लगाएं, तो आपको कुछ समय प्रैक्टिस करने के बाद सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट की अभ्यास करना है। धीरे धीरे बढ़ जाएगा। 1 मिनट का भी कर लोगे तो भी रोज रोज ये हो जाएगा। तो आपके कुछ समय के बाद आपके शरीर के अंदर एक कंपी होने लगेगी। वो कंपी जो है वही एनर्जी है, वही आपकी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक सोच में ले जाती है। वही कॉन्शियसनेस है, वही ध्यान लगाना है। धीरे धीरे आप इसको करते रहो। 10-15 दिन का लगातार ध्यान करने से आपका ध्यान किसी एक पर केंद्रित होना शुरू हो जाएगा, और ये अभ्यास करते रहे तो एक दिन अवश्य ऐसा आएगा कि आप इस पर काबू पा लेंगे। अब इससे फायदे क्या है? मेडिटेशन करने से हमारे शारीरिक में फायदे हैं। हमारे को कई प्रकार की बीमारियों से फायदा होता है, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर की प्रॉब्लम। ये सब प्रॉब्लम में बीमारियां हमारी धीरे धीरे कम हो जाती हैं। स्ट्रेस और टेंशन से छुटकारा मिल जाता है। जिस आदमी को स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की आदत हो, उससे भी छुटकारा पा लेता है। उसकी सोच बदल जाती है। नेगेटिव थॉट को वो डेवलप नहीं होती, सकारात्मक सोच करता है, दूसरे अपना भला
दूसरे का भला सोचता है और बदन में दर्दें, सिर में, कमर में दर्द, टांग, पीठ में दर्द, चिंता से छुटकारा हो जाता है और आत्मज्ञान उसको मिलता है। यहाँ तक कि उसकी याददाश्त में भी सुधार होता है और वो अपने एक दिन मेडिटेशन से ऐसा फील करता है और उसकी रोज प्रैक्टिस करता है, कॉन्शियसनेस से अपनी चेतना को जगा लेता है और वो स्वस्थ रहता है, समाज के अंदर भी और अच्छे काम करता है। ध्यान जरूर लगाना चाहिए। ध्यान लगाने से हमारा आत्मबल बढ़ता है, शारीरिक बल बढ़ता है और हम स्वस्थ रहते हैं। हमारे घर में, परिवार में, हमारे वातावरण में, हमारे समाज में और सब जगह हम पॉजिटिविटी देते हैं, सुखी से जीवन बिताते हैं और यही हमारा आखिर में आत्मा का शुद्धि होना, आत्मा को चेतना मिलनी, जिससे कि हम अपनी ओरिजिनल भगवान की जहाँ से हम आए हैं उसके साथ हमारा कनेक्ट हो जाता है और हमारे मन को शांति मिल जाती है। शांति मिलती है, इसको सुख नहीं परम सुख कहते हैं। मेडिटेशन करने का ये आसान तरीका हमने इस वीडियो के माध्यम से बताया और उसके फायदे बताए। मैं आशा करता हूँ कि हर इंसान को, जो जीव प्राणी है, उसको मेडिटेशन रोज करनी आवश्यक है। इससे हमारे को मन की शांति मिलती है, सुख मिलता है, शरीर स्वस्थ रहता है और हमारी सोच भी शुद्ध और सरल हो जाती है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ये अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें और अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और आने वाले आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।